देश के समस्त एनआईएस डीलर डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, गजट को लेकर के बड़ी अपडेट है। वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। कुछ विशेष सूचनाएं भी हैं जिनको इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे और जानेंगे क्या विशेष रणनीतियां हैं वर्तमान में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बात करें वर्तमान में गजट पब्लिश करने को लेकर के जो किए जा रहे प्रयास हैं उसके अंतर्गत जो आपके दो महत्वपूर्ण लेटर प्रेषित किए गए हैं, एक माननीय पीएम जी को और एक माननीय राष्ट्रपति महोदया को। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जल्द ही संज्ञान जो है लिया जाएगा और इसको लेकर के बड़ी अपडेट भी आ गई है। साथियों, बात करें पत्र के परिप्रेक्ष्य में बड़ी अपडेट है। साथियों, शिक्षा मंत्रालय को स्पष्ट रूप से जो है इन पत्रों का संज्ञान लिया गया है और इन पत्रों के माध्यम से स्पष्ट रूप से जल्द जो भी उचित निर्णय हैं एनआईएस डीएलएड के पक्ष में वो लिए जाएं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं निर्देश जारी किए गए हैं केंद्रीय स्तर से, क्योंकि साथियों वर्तमान में जो आपका प्रयास है सांसद महोदय से मिल करके जो अपनी बातों को आप पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं उसका सकारात्मक परिणाम जल्द ही दिखाई देने वाला है। इधर साथियों, बात करें आपके पत्रों के बाद में जो सबसे बड़ा निर्णय आपका है, आरटीआई के माध्यम से साथियों ने सूचना मांगी है। इसमें आपके एनसीटी से जवाब तलब किया जा रहा है और इसमें एनआईएस से जो है जवाब तलब किया जा रहा है और स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें देखी जा रही, यानी इस पर जो है स्थित करें तो शिक्षा मंत्रालय में एनआईएस एनसीटी के संयुक्त रूप से जो है चीज़ों को देखा जा रहा है और मंथन किया जा रहा है एनआईएस डीएलएड को लेकर के कि आखिर क्या स्थितियां हो सकती हैं। और साथियों, गजट पब्लिश करने को लेकर के लगातार जो आपकी आरटीआई है कहीं ना कहीं इनसे जो सूचनाएं मांगी जा रही हैं उनका जल्द ही बड़ा निर्णय देखने को मिलने वाला है। यानी स्पष्ट रूप से जो आपका एनसीटी गजट है वो स्पष्ट रूप से पब्लिश होने वाला है, जिसको लेकर के सभी को पता है। रेजिग्नेशन आर्डर में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि ये जो आपका मान्यता पत्र है, जो आपका रेजिग्नेशन लेटर है, वो स्पष्ट रूप से गजट में पब्लिश किया जाएगा। इसको लेकर के सूचना लगातार मांगी जा रही है और उचित निर्णय क्या लिए जा सकते हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटी 2010 और 11 की बात की गई है उस पर भी मंथन किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से और निर्णय लेने की स्थितियाँ जल्द ही सामने आएंगी, जिसमें स्पष्ट रूप से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो गजट को लेकर के स्थितियां हैं वो तो अलग की बात है, लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ बात है वो वैधता की है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसले का आधार है उस पर विचार करके जल्द से जल्द क्या निर्णय लिया जाए इसकी स्थितियों पर बात की जाए। हालांकि साथियों, हमारे साथियों के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है, कोर्ट खुलते ही रिव्यू पिटीशन दायर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और रिव्यू के माध्यम से अपनी बातों को रखा जाएगा। अगर यहाँ पर जल्द से जल्द शिक्षा विभाग मंथन करके कोई निर्णय नहीं लेता है तो कोर्ट में स्पष्ट रूप से उसको जवाब स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साथियों के माध्यम से जो इस बार रिव्यू डाला जाएगा उसमें आपके एनआईएस एनसीटी और एमएचआरडी यानी शिक्षा मंत्रालय को स्पष्ट रूप से पार्टी बना करके उनसे जवाब मांगने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा कि आखिर इस प्रकार की स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं, क्यों हमारे कोर्स को लेकर के स्पष्ट रूप से निर्णय जो आया है इसका आलोक क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर स्पष्ट रूप से यहाँ पर एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से जल्द चीज़ें स्पष्ट हो जाएं तो कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी। हालांकि साथियों, यही निकल कर सामने आ रहा है कि एनसीटी से जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इन चीज़ों को लेकर के बात की जा रही है, क्योंकि जो एनसीटी है आप सभी को पता है किसी भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसे आप एनसीटी कहते हैं ये मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करती है। इसमें निर्देश भले एमएचआरडी का हो, लेकिन साथियों ये एक ऐसी बॉडी है जो शिक्षक भर्तियों को लेकर के मानक तय करती है। तो ये साथियों अब स्पष्ट हो जा रहा है कि 2010 की जो आपकी स्पष्ट रूप से अधिसूचना है उसके बारे में देखा जाएगा और उसके मिनिमम क्वालिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है वही अभ्यर्थी जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड होंगे जिनके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा होगा। वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, फिलहाल वो 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। बस इसी को लेकर के आधार बना करके आदेश आया है, जिसमें स्पष्ट रूप से एनआईएस डीएलएड की 18 माह की वैधता को जो है 60 माना गया है और इसी को लेकर के स्थिति स्पष्ट करनी है। इस पर जो है निर्णय एनसीटी और जो है शिक्षा मंत्रालय ही अंतिम रूप से लेगा, क्योंकि एनआईएस के माध्यम से कोई भी निर्णय नहीं बन रहा है, क्योंकि एनआईएस तो स्पष्ट रूप से उन्होंने प्रशिक्षण प्रदान किया है जैसा कि एमएचआरडी और एनसीटी ने मानक तय किए थे, उस हिसाब से कोर्स को कंप्लीट कराने का कार्य उनके माध्यम से किया गया है। तो सभी साथियों से हमारा निवेदन यही है, आप जो प्रयास कर रहे हैं प्रयास करते रहें। अगर सांसद महोदय से मिल रहे हैं तो मिलते रहें
जो भी आपके प्रयास हैं करते रहें। जल्द ही आप सभी लोगों को गजट पब्लिश होने की भी बड़ी अपडेट मिलेगी और साथ ही साथ आपके लिए क्या निर्णय लिया जा चुका है जो है स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से वो भी चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन साथियों प्रयास करते रहिए क्योंकि प्रयास से ही आप सभी को सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। हालांकि सभी को पता है गजट पब्लिकेशन करने को लेकर के चीज़ें आप धीरे धीरे बढ़ रही हैं और गजट पब्लिश करने को लेकर के साथियों हाईकोर्ट में केस की भी तैयारी की जा रही है और केस के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर वहाँ पर क्या चीज़ें रहेंगी, क्या जवाब निकल कर सामने आता है। लेकिन साथियों यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं, बार बार आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी जा रही है। उस सूचना में स्पष्ट रूप से जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो नोटिस है वो किस प्रकार पब्लिश हुई और क्यों नहीं हुई। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बार बार जो चीज़ें हो रही हैं इसको ध्यान में रख के अब जो है कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जा रहा है और एनसीटी शिक्षा मंत्रालय जल्द ही इस चीज़ को लेकर के स्पष्ट करेगा। गजट भी पब्लिश होगा और आप सभी लोगों के लिए वैधता की स्थिति को लेकर के जो अहर्ता के मानक हैं उनको कैसे फुलफिल किया जाए इस पर भी उचित निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि साथियों बात सभी को अवगत करा दें जो स्तर से प्रयास किए गए, हालांकि साथियों मंथन किया जा चुका है विभाग में क्योंकि विभाग को स्पष्ट रूप से पता है ये 14 लाख जो है अभ्यर्थियों का मामला है और इसको स्पष्ट रूप से जल्द निस्तारित किया जाए। लेकिन साथियों जो फैसला आया है उस पर कहीं ना कहीं विधिक रूप से राय लेने के बाद ही उचित निर्णय जो है शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से लिया जाएगा कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो जो फिर से इन समस्त 14 लाख अभ्यर्थियों को दिक्कतें पैदा हो। तो साथियों आप सभी प्रयास करते रहें। इधर आप सभी लोगों के लिए जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल गजट को लेकर के आपका प्रयास जारी रहना चाहिए। किसी भी तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जरूर करते रहें जिससे जल्द से जल्द आपका गजट पब्लिश हो सके। जैसे ही कोई अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे और जो साथी प्रयास कर रहे हैं उनको एक बार फिर से आप सभी साथी सहयोग जरूर करें क्योंकि जो साथी आगे आकर के प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी जो है कहीं ना कहीं सार्थकता लेकर के आएंगे और निष्कर्ष भी निकलेगा और हम सभी साथी एक बार फिर से एनआईएस में जो प्रशिक्षण प्राप्त है उनको एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैधता जरूर मिलेगी। क्योंकि साथियों यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो चीज़ें रही हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है वो आपका जो इंटर्नशिप प्रोग्राम 6 माह का है उसको लेकर के हो रहा है जिस पर शिक्षा मंत्रालय को लेकर के संशय है क्या 6 माह का आपको ब्रिज कोर्स कराया जाए या अन्य चीज़ें जिसको लेकर के मंथन चल रहा है। जल्द ही निष्कर्ष जरूर निकलेगा। लेकिन साथियों जिस प्रकार से हम परेशान व हताश हैं, जिस प्रकार से देखें तो कई सारे चयनित शिक्षक साथी भी इस आदेश से प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, इसके लिए हम सभी साथी प्रयास कर रहे हैं और आशा करेंगे ऐसा जल्द ही देखने को मिलेगा। जल्द बड़ा निर्णय लिया जाएगा और एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त हम समस्त अभ्यर्थियों को एक बार फिर से जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। जिस प्रकार से 4 से 5 हाईकोर्ट के आदेश हैं जिसमें स्पष्ट रूप से हम सभी साथियों को अलग अलग स्टेट्स में जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया गया था। हालांकि इसको लेकर के एनसीटी ने सूचना भी जारी की थी, लेकिन साथियों सुप्रीम कोर्ट फैसले के आलोक में किसी भी तरीके से एनसीटी की तरफ से अभी कोई जो है सूचना जारी नहीं की गई है कि किस प्रकार से जो है इसको फॉलो किया जाएगा। तो साथियों कहीं ना कहीं एनसीटी इस चीज़ को लेकर के स्पष्ट होना चाह रही है कि जल्द से जल्द क्या निर्णय शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एनसीटी द्वारा अभी कोई सूचना न जारी करना आपके लिए एक सकारात्मक बिंदु भी है कि लगातार जो प्रयास है इससे स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा मंत्रालय किन्हीं चीज़ों को लेकर के विचार कर रहा है जिसमें एनसीटी का अहम रोल है। तो साथियों एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय ही आप सभी लोगों के लिए फिर से जो है प्राथमिक वैधता को लेकर के स्थिति जरूर स्पष्ट करेगा। तो निवेदन है इस वीडियो को सभी साथियों तक पहुंचाएं जो वर्तमान में साथी हमारे प्रयासरत हैं और किसी भी तरीके से प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट होगी आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।